बीरबल, शायद आपको पता नहीं है, हमारी और जमाल की दोस्ती 30 साल पुरानी है। और जिस तरह हम दोस्त हैं, इनकी बेटी आलिया और शहजादे सलीम भी बचपन के दोस्त हैं। सो तो है, टकटकी लगा के। जहाँपना, क्या है ना जहाँपना, ये जो आपकी दोस्ती है ना, अब इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का वक्त आ गया है। रिश्तेदारी में? हाँ, हम कुछ समझे नहीं। वो क्या है, हुआ यूं। आलिया, आलिया। वैसे आलिया, हम बचपन से देख रहे हैं कि जब भी आप हमारे साथ होती है तो अब हमें बहुत मजा आता है। हमें भी। हमारा बस चले तो हम पूरी जिंदगी आपके साथ रहें, हमेशा हंसते खेलते आपके साथ। वैसे आलिया, ऐसा करने का एक तरीका है। कौन सा तरीका, बताओ ना। वो दरअसल क्या है कि हम बचपन से ही आपको बहुत पसंद करते हैं। फिर आपने कभी बताया क्यों नहीं हमें? वो दरअसल हमें डर लगता था कि कहीं आप नाराज ना हो जाए, इसलिए हमने आपको नहीं बताया, और हम आप जैसा दोस्त खोना नहीं चाहते थे। अरे बुद्धू, तुम तो सिर्फ हमें पसंद करते हो, लेकिन हम तो तुमसे बचपन से ही प्यार करते हैं। क्या बात कर रही हैं? प्यार तो हम भी आपसे बहुत करते हैं। सच? मुझ क्या कह रही हैं आप? ये सच है? बिल्कुल। ओह, ये देखिए कितनी प्यारी जोड़ी है। जमाल, हमें तो ये रिश्ता मंजूर है, आप क्या कहते हैं? बुरा मत मानिए अकबर, वैसे ये रिश्ता हमें नामंजूर है, टकटकी लगा के। मंजूर है? क्यों? क्योंकि हम अपनी बेटी आलिया का निकाह किसी बड़े बादशाह से करना चाहते हैं, और आपका बेटा सलीम बादशाह तो है नहीं। जमाल जी, शहजादे सलीम अभी बादशाह नहीं है, लेकिन आगे चल के तो यही बादशाह बनेंगे। अरे कल किसने देखा है बीरबल, टकटकी लगा के। हाँ चलो आगे बेटा। अरे अरे आलिया, अरे अब हुजूर, अब तो आप तुरंत हमें बादशाह बना दीजिए, क्योंकि आलिया से हम बचपन से बहुत मोहब्बत करते हैं। बचपन से मोहब्बत करते हैं तो आपने हमें कभी बताया नहीं? अगर आपको बताते तो आप हमारी बहुत पिटाई करते। वो तो है। देखिए सलीम के अब्बू, सलीम को कभी ना कभी बादशाह तो बनना ही है, तो आज ही बना दीजिए ना। और वैसे भी हमें आलिया बहुत पसंद है। रानी साहबा, आपको तो पता है एक बादशाह पर पूरी रियासत की जिम्मेदारी होती है, और शहजादे सलीम के कंधे अभी ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं। रानी साहिबा, ये प्यार मोहब्बत, इस निकाह के लिए हम अपनी पूरी की पूरी रियासत को दांव पे नहीं लगा सकते। अब्बा हुजूर, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक बार हमने आलिया को पा लिया, उसके बाद सल्तनत को चला लिया, और अगर आपने सल्तनत को चला लिया तो निकल गया हमारा दिवालिया। भरत, मेरे प्रभु, तुमसे मिलकर हृदय में जीवन का संचार हुआ। इसी उल्लास में सारे कष्टों का संहार हुआ। कैसी है मेरी प्रिय अयोध्या? प्रभु, आपके बिना अयोध्या नगरी और सुना है हृदय मेरा। मेरे आंसू खोजते आपको, जैसे पक्षी ढूंढता अपना बसेरा। चलिए प्रभु, संभालिए अयोध्या का राज। मैं हूँ दास आपका, आपकी सेवा करना मेरा काज। तुम्हारे आंसुओं में छवि है मेरे मन की, परंतु वनवास है राम का, मर्यादा है पिता के वचन की। परंतु प्रभु, भरत, अपने अपने कर्तव्यों से
बंधा है जग सारा, हर जन्म होता है किसी अभिष्ट कारण से, मेरा हो या तुम्हारा। प्रभु आपकी आज्ञा के आगे मेरा सर है झुका, फिर भेंट कीजिए अपनी चरण पादुका। इसे हृदय से लगा के कर्तव्य निभाऊंगा दूत का। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। वैसे रामलीला देखने में मजा बड़ा आया। जहांपना की जय हो। आइए आइए गुप्तचर गुप्ता, बताइए क्या खबर लाए हैं? जहांपना खबर मिली है कि आपके कट्टर दुश्मन बीजापुर के बादशाह आपको जान से मारने की साजिश कर रहे हैं। क्या क्या है उनकी साजिश? वो अभी तक नहीं पता चल पाया जहांपना। ठीक है, आप जा सकते हैं। जहांपना आप डरिए मत, हम कभी नहीं डरते हैं। जहांपना बीजापुर पर हमला कर देते हैं। नहीं नहीं बलदेव जी, ये वक्त जंग करने का नहीं है, बल्कि पता लगाने का है कि उनकी साजिश क्या है और उस साजिश को नाकाम कैसे किया जाए। बीरबल सही कह रहे हैं। बलदेव, आप सबसे पहले हमारे महल की सुरक्षा को सख्त कीजिए। हम डरते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम बस कह रहे हैं कि सख्त कीजिए, जरूरत है। जी जहांपना। चिंता मत कीजिए जहांपना, हमारे होते कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये बात हम बखूबी जानते हैं बीरबल। खैर, रात बहुत हो गई, आप घर जाइए, सो जाइए, बाकी बातें कल होंगी। शुभ रात। शब्बा खैर। जहांपना कौन था? जहांपना कौन है? अरे होश में लाइए इन्हें। जोश में? रानी साहिबा, ये हमारी उम्र है जोश में आने की। होश में। धीरे बोलिए, मैं सुनाई देता है। रानी साहिबा, अब जहांपना की जान को कोई खतरा नहीं है। मिलाइए। हाँ लीजिए। फिर हमें ये कूटने को क्यों कहा? ये हमारी दवाई है शहजादे। हकीम चाचा, आप? चाचा? हकीम चाचा, आप अचानक इतने बूढ़े कैसे हो गए? आज सुबह जब आप अब्बा हुजूर से मिलने आए थे तब तो आप एकदम जवान, और ये अचानक इतनी लंबी सफेद दाढ़ी कहां से आ गई आपकी? ये कौन है? और ये लोग कौन है इतने सारे जो मुझे घूर घूर के देख रहे हैं? कौन है आप लोग? हकीम जी, जहांपना हम लोगों को पहचान क्यों नहीं रहे? बिरबल जी, हम देखते हैं। जहांपना, तनिक हमें ये बताइए कि इस वक्त आपकी उम्र क्या है? ये हकीम चाचा, क्या हो गया है आपको? आप हमें जहांपना क्यों कह रहे हैं? जहांपना हम नहीं है, वो तो हमारे अब्बा हुजूर हैं। हम तो अकबू हैं, अकबू। अकबू, या अल्लाह! अरे हाँ, अकबू। चाओ माओ, चाओ माओ, गिली 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 गिली। और आप भी क्या कर रहे हैं? आप हमसे हमारी उम्र क्यों पूछ रहे हैं? आपको पता है ना कि हम 7 साल के हैं। रानी साहिबा, लगता है जहांपना के सर पर चोट लगने से इनकी याददाश्त का ज्यादातर हिस्सा चला गया है। अब इन्हें 60 साल तक की उम्र का ही याद है। नहीं, कुछ भी कीजिए, इन्हें ठीक कीजिए।
हम पूरी कोशिश करेंगे कि जहाँपना की याददाश्त वापस आ जाए, लेकिन इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। हो सकता है जहाँपना हमेशा के लिए 7 साल के ही रह जाएं। आपकी दवाई से जहाँपना ठीक हो ना हो, दुर्गा माँ इन्हें जरूर ठीक करेंगी। आज दुर्गा अष्टमी है, हम दुर्गा माँ की पूजा करेंगे और जहाँपना बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दुर्गा मैया की राजा बीरबल, राजा बीरबल, राजा बीरबल, वो नकाबपोश का बच्चा मान छरा है, लेकिन पूरा महल कहीं नहीं मिला। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? मतलब पूरे महल का चप्पा छान मरा है, लेकिन वो नकाबपोश कहीं नहीं मिला। वो नकाबपोश अब भी महल के अंदर है, उसे ढूंढते रहिए, जरूर मिलेगा। रानी साहबा, अगर आप और बलदेव जी यही चाहते हैं और जहाँपना की अगर ऐसी हालत है तो शहजादे सलीम को बादशाह बना देना चाहिए। तो ठीक है, हम सलीम को बादशाह बनाने का ऐलान करते हैं। क्या बात है रानी साहबा, इतना सन्नाटा क्यों है? कंचे लाओ। मुझे मैं पहले। अब पता चला आपको सन्नाटा क्यों है? बस पकड़म पकड़ाई खेल के मैं थक गया था ना, इसलिए अब हम कंचे खेलेंगे। चलो, अरे मूंछों वाले चाचा, आप भी हमारे साथ कंचे खेलिए ना, बहुत मजा आएगा। लेकिन ये चोटी वाले चाचा जो है ना, इनको मैं अपने साथ कंचे हरगिज नहीं खिलाऊंगा। क्यों? अरे क्योंकि ये दिखते हैं एकदम डाकू जैसे, हमारे कंचे चुरा के भाग गई तो। बीरबल, ऐसा कैसे चलेगा? हाँ जहाँपना, ऐसे नहीं चलेगा, आपको बलदेव जी को भी कंचे खिलाने होंगे। बीरबल, हम कह रहे हैं कि जहाँपना ऐसे ही रात भर परेशान रहे। कभी इन्हें भूख लग जाती थी, कभी इन्हें खेलना होता था, हमें दास्ती समझ के रखा है इन्होंने। बहना, ये तो कुछ भी नहीं है। जहाँपना ने आज जो फरमान सुनाया है, उससे जनता परेशान है। क्यों, ऐसा क्या किया जहाँपना ने? खानसामा की 8 साल की बेटी है, वो विद्यालय नहीं जाना चाहती थी, इसलिए रो रही थी। तो जहाँपना ने ये फरमान सुना दिया कि विद्यालय और मदरसे हफ्ते में एक ही दिन खुलेंगे। हमें लगता है कि अब सलीम को बादशाह बनाने का वक्त आ गया है। आप सबको क्या लगता है? आप सही कह रही हैं बहना। रानी साहबा, अगर आप और बलदेव जी यही चाहते हैं और जहाँपना की अगर ऐसी हालत है तो शहजादे सलीम को बादशाह बना देना चाहिए। तो ठीक है, हम सलीम को बादशाह बनाने का ऐलान करते हैं। रानी साहिबा, शहजादे सलीम को बादशाह बनाया जा रहा है, तो हमें भी आलिया और सलीम का निकाह कबूल है। टकटकी लगा के। हाँ, सच्ची? मुच्ची मुच्ची। रानी साहिबा, शहजादे सलीम को जल्दी बुलवाइए, ताशपोशी का वक्त हो गया है। हाँ, बुलाओ, जिसको बुलाना है जल्दी बुलाओ। शहजादे सलीम, आपके ताजपोशी का वक्त हो गया। आइए। हाँ, और जल्दी कीजिए क्योंकि मेरे भी गिल्ली डंडा खेलने का वक्त हो गया है। खेलेंगे ना? गुस्ताखी माफ हो बीरबल जी, पर हमने फैसला किया है कि हम बादशाह नहीं बनेंगे। और हमने ये भी सोच लिया है कि इस तख्त पर कौन बैठेगा। कौन? अब्बा हुजूर की ये शाही तलवार।
क्योंकि हमारे अब्बा हुजूर मुगलिया सल्तनत के बादशाह थे और हमेशा रहेंगे। और जब तक अब्बा हुजूर ठीक नहीं हो जाते तब तक उनकी जगह इस तख्त पर यह शाही तलवार रखी जाएगी और हम उनके सेवक बनकर ये राजकाज संभालेंगे। हाँ तो कौन है इसके अब्बा हुजूर? बुलाओ ना उनको। बुलाएंगे बुलाएंगे। क्या कब बुलाएंगे? लेकिन बेटा सलीम, तुम ही तो बादशाह बनना चाहते थे। अम्मी जान, बादशाह तो हम अब भी बनना चाहते हैं, लेकिन ऐसे नहीं। जब अब्बा हुजूर हमें खुद बादशाह बनाएंगे हम तब बादशाह बनेंगे। हम अब्बा हुजूर की बीमारी का फायदा उठाकर अब्बा हुजूर से उनकी बादशाहत नहीं छीनना चाहते अम्मी जान। शहजादे सलीम, अगर आपने ऐसा किया तो हम आपका निकाह आलिया से नहीं होने देंगे। जमाल खान जी, हम आलिया से बहुत मोहब्बत करते हैं। अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत हम अपने अब्बा हुजूर से करते हैं। सलीम, आपने जो भी फैसला किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। हम आपके साथ हैं और हम ये वादा करते हैं अगर हमारा निकाह आपके साथ नहीं हुआ तो किसी और के साथ भी नहीं होगा। ये हमारा वादा है आपसे। तो मुगलिया सल्तनत के सेवक होने के नाते हमें क्या करना चाहिए? भांजे, मामू जान, बीरबल जी, आप बताइए। शाह सलीम, सबसे पहले तो आप ये ऐलान करवा दीजिए कि जितने भी मदरसे और विद्यालय जो बंद हैं उन्हें फिर से खुलवा दिया जाए। हाँ हाँ, तो ऐलान करवा दिया जाए, क्योंकि शाही खून है आप। रानी साहिबा, सिपाहियों! जाफर, आप ठीक तो है? आप ठीक तो है? आप ठीक है ना? जाफर, आप ठीक है ना? क्या हुआ बीरबल? और ये कौन है? ये तो हम भी नहीं जानते रानी साहब, लेकिन अभी पता चल जाएगा। आलिया, आलिया, तुम बादशाह अकबर को क्यों मारना चाहती थी टकटकी लगा के? इसका मतलब इससे पहले भी जहांपनाह पर जो जानलेवा हमला हुआ था वो भी आपने किया था। लेकिन क्यों? हम ये तो जानते थे कि बीजापुर के बादशाह जहांपनाह की जान लेना चाहते हैं, साजिश रच रहे थे, लेकिन आप जहांपनाह को क्यों? कहीं आप बीजापुर के बादशाह से मिली हुई तो नहीं है? बताइए। अब्बा हुजूर पे बीजापुर के बादशाह का 10 करोड़ मोहरों का कर्ज है। उन्होंने कहा कि अगर हम बादशाह की हत्या कर देंगे तो अब्बा हुजूर का कर्ज वो माफ कर देंगे। वो बेवकूफ लड़की, वही कर्जा लेने के लिए तो हम अकबर के यहाँ आए थे, 10 करोड़ 80 रुपयों का, और वो देने के लिए तैयार भी हो गए थे। अरे कम से कम सोचने और करने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। बीरबल जी, ये आपकी गुनाहगार है, आप इसे जो चाहे सजा दे सकते हैं, टकटकी लगा के। जमाल जी, इसे सजा हम नहीं, खुद हिंदुस्तान के बादशाह
अकबर देंगे। अव्वल तो इन्हें ले जाइए और कैद खाने में डाल दीजिए। इनकी सजा हम बाद में मुकर्रर करेंगे। ले जाओ इन्हें। जहांपना, आप ठीक हो गए? हो नहीं गए, हम तो हमेशा से ही ठीक थे। ये सब तो एक नाटक था जो बीरबल के कहने पर हमने खेला। अरे कौन है? हम हैं, हम हैं। हाँ आप ठीक है? आपके सर पे तो हाँ, लगता है हमलावर का निशाना जरा सा चूक गया बीरबल। ये जरूर उस बीजापुर के बादशाह का किया धरा है। अपना अगर बीजापुर के बादशाह की साजिश का पता लगाना है तो एक तरीका है हमारे पास। क्या है वो तरीका? आपको बच्चा बनना पड़ेगा। बच्चा? और हमने एक तीर से दो निशाने साधे। पहला ये कि हमने जहांपना सिखा कि वो बच्चे बन जाए, क्योंकि हम जानते थे कि उनका बच्चा बनते ही दुश्मन बेफिक्र हो जाएगा। बच्चे नादान होते हैं, मासूम होते हैं और उन्हें मारना या बरगलाना आसान होता है। दुश्मन ने भी ऐसे ही सोचा, वो बेफिक्र हो गया और उसी बेफिक्री में हमने उसे पकड़ लिया। और दूसरा निशाना? दूसरा निशाना ये रानी साहिबा के। नहीं बीरबल, हमें नहीं लगता कि भरत जी जैसा कोई हो सकता है। अयोध्या के सिंहासन के लालच को छोड़कर सिर्फ रामचंद्र जी की चरण पादुका को तख्त पे रखकर खुद एक सेवक की जिंदगी चुनी उन्होंने। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। होता है जापना, जब इंसान के लालच से ऊपर उसकी मोहब्बत हो जाए तब ऐसा होता है। इतने यकीन के साथ अगर आप ये बात कह रहे हैं बीरबल, तो जरा साबित भी करके दिखाइए। ठीक है जापना, वक्त आने पर साबित भी कर देंगे। और शहजादे सलीम ने बादशाह बनने से इनकार करके बीरबल की बात सच साबित कर दी। शहजादे यहाँ आइए। शहजादे सलीम, हमें नाज है आप पर, और हम खुदा से इल्तिजा करेंगे कि आप जैसी प्यार करने वाली औलाद हर अब्बा जान को नसीब हो। इस पूरे वाक्य में माँ दुर्गा की बड़ी कृपा रही है हम पर। रानी साहबा ने दुर्गा माता की पूजा की और दुर्गा माता ने हमारे सारे दुख हर लिए। बोलो माँ दुर्गा की जय।